दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. व्हाई? सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो आपको ये वाला तो फॉलो करना ही है. क्या करना है इसमें? ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में डालोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, राइट? जंग जीतनी है तो अपने बेटर फील्ड को जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वेलकम टू रैंकेज एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर विनीता द्विवेदी. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो हर एक स्टूडेंट के मन में सवाल है. वो क्या है? बोर्ड एग्जाम पेपर को कैसे सॉल्व करें, राइट? क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए? क्या रूल फॉलो करें जिससे हमारे 80 आउट ऑफ 80 आए? ठीक है. सो स्मार्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैक्सिमम मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर द एग्जाम. एग्जाम के पहले हमें हमारी प्रिपरेशन कैसे करनी है. हम जंग पे जाते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमें जंग पे जाना है तो हमें हमारा हथियार रेडी करना पड़ेगा, तलवार की धार को रेडी करना पड़ेगा, सेना देखनी पड़ेगी. वैसे ही अगर हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हमारा बोर्ड पेपर, तो हमें क्या क्या चाहिए? हमारा सिलेबस क्या हो बेटा? एग्जाम से पहले कंप्लीट हो. ठीक है, हमारा सिलेबस एग्जाम से पहले कंप्लीट हो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, और रिवीजन हो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन. मैं ये हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ कि एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन याद करनी है, क्योंकि बोर्ड का जो पेपर बनता है ना, वो एनसीईआरटी में से ही बनता है. सो यू विल सी कि एनसीईआरटी की बहुत सारी टर्म्स एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में है, राइट? सॉल्व प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स एटलीस्ट 5 to 7. यस, आपको एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं इकोनॉमिक्स के, राइट? प्रैक्टिस केस बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. लास्ट ईयर से ऐसा हम बहुत देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, है ना? थ्योरी तो आती ही है बट न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं. ठीक है, तो आपको इस बार न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. नाउ make short notes, diagrams, keywords for quick revision. Very important. This is very important process. Why? क्योंकि आपको डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको डायग्राम पे, ग्राफ पे फोकस करना ही पड़ेगा. हर चीज को अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रहे हो तो सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको उसमें क्या बताना पड़ेगा? ग्राफ बताना पड़ेगा. अगर आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो, आप एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हो, है ना, तो हम एवरेज रेवेन्यू में, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, हम ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, करते हैं ना. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्राफ को प्रैक्टिस करके जाएं और डायग्राम को प्रैक्टिस करके जाएं, है ना, एंड विथ न्यूमेरिकल्स आल्सो. ये तो हमारी बात हुई एग्जाम के पहले की, कि एग्जाम से पहले हमको हमारा ये वाला पोर्शन, क्या क्या चीजें हैं इसमें फिर से रिवाइज करो. सिलेबस कंप्लीट हो, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया हुआ हो. ठीक है, हमने न्यूमेरिकल्स किए हो, केस स्टडीज किए हो, और हमारा शॉर्ट रिवीजन हो. कैसे होगा? जब हमारे पास जो फॉर्मूलेज है, जो हमारे पास डायग्राम है, उनके पास हमारा एक छोटा सा नोट्स हो, राइट? सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैटल ग्राउंड में लड़ना किस टेक्निक से है? क्या क्या टेक्निक्स होंगी? टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना है कितने जगह को कितना टाइम अलॉट करना है. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी रियली क्रूशियल इन सक्सीडिंग इन दिस एग्जाम, राइट? टोटल टाइम आपको 180 मिनट्स मिलेगा, मतलब 3 घंटे. ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड रिवीजन. मतलब आपको अपने डिवाइड कैसे करना है? डोंट स्पेंड मोर टाइम ऑन वन क्वेश्चन, मूव ऑन एंड कम बैक इफ टाइम लिमिट्स. मतलब क्या हुआ इसका? आपको अपना पेपर डिसाइड कर लेना है कि मेरे पास अगर 3 घंटे हैं तो मुझे 1 घंटे में क्या करना है, दूसरे घंटे में क्या करना है, और तीसरे घंटे में क्या करना है. ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये चीज सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि सेक्शन ए को मैं 20 मिनट में कंप्लीट करूं, आधे घंटे में कंप्लीट करूं, ठीक है, तो आप अपना पहले से टाइम डिसाइड करके जाइए कि मुझे इतने सेक्शन के लिए इतना टाइम देना है, इतने सेक्शन के लिए इतना टाइम देना है, चाहे उसमें कितने भी क्वेश्चंस हो. ठीक है. और द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड टिप जो मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि आपको कोई भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है. अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे के क्वेश्चंस करो. और जब अगर आपका एग्जाम टाइम पे हो रहा है और आपके पास टाइम रह रहा हो, तो आप उस क्वेश्चन को वापस आइए और वापस सॉल्व कीजिए. बट एक ही क्वेश्चन में अटके मत रहिए, क्योंकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, राइट? हाउ टू अटेम्प्ट दी पेपर. अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है? स्टार्ट विथ द सेक्शन
ये है हमारा स्टार्ट विद द सेक्शन माइक्रो इकोनॉमिक, सॉरी स्टैटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। मैक्रो लिख लीजिएगा यहाँ पे। स्टार्ट विथ मैक्रो, कैसे? एज इट्स स्कोरिंग एंड क्विक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे हमारा नेशनल इनकम आता है। मैंने बोला आपको कि आप प्रैक्टिकल करके जाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाइए। न्यूमेरिकल जो सबसे ज्यादा पूछेंगे वो नेशनल इनकम में से पूछेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में से। ठीक है, तो जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि आप इतनी प्रैक्टिस कर ले यहाँ से कि आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन डायरेक्ट उठाएं, जैसे नेशनल इनकम, मेथड ऑफ नेशनल इनकम, राइट। तो ये वाला करें। देन अटेम्प्ट सेक्शन बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है यहाँ पे हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, हमारा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आई विल बी कमिंग अप विद अ शॉर्ट वीडियो वेयर आई विल टेल यू कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस बुक के, राइट। नाउ आंसर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड, टू द पॉइंट एंड इन द सीक्वेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं ना, तो आपको ये वाला तो फॉलो करना ही है। क्या करना है इसमें? हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। वेल स्ट्रक्चर्ड से मतलब क्या है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ के ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि अच्छा मैं 2 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखूंगा, फिर बाकी की 2 लाइन में उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा बताऊंगा डीप में, और बाकी की 2 लाइन में एग्जांपल दूंगा, फिर कंक्लूजन दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। दूसरा, टू द पॉइंट। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन बता रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई टॉपिक है, कोई क्वेश्चन है, उसकी हम डेफिनेशन बता रहे हैं, तो टू द पॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, आप उस डेफिनेशन को टू द पॉइंट लिखो, कीवर्ड्स लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, नाउ सीक्वेंस में होना चाहिए। सीक्वेंस क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा व्हाट इज नेशनल इनकम, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले नेशनल इनकम के बारे में कुछ कोट लिख सकते हैं, सीक्वेंस भी फॉलो होगा, राइट। कोट लिख दो, उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद बता दो, इंपॉर्टेंस बता दो, फिर नीचे उसके मेजर्स, सब कुछ आप धीरे धीरे सीक्वेंस में बताइए, राइट। फिर आता है यूज डायग्राम, टेबल्स एंड फ्लो चार्ट्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं तो ये 2 चीजें हैं ना, ये 2 चीजें ही आपको टॉपर बनाएंगी। ठीक है, अगर आपको टॉपर बनना है तो ये 2 चीजें फॉलो करना। पहला, स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके डायग्राम टेबल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मनी एंड क्रेडिट बता रहे हो, ठीक है, अगर आप कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसके साथ सपोर्टिंग डायग्राम बना दो। कुछ सपोर्टिंग टेबल बन पा रहे हैं तो वो बना दो। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ वैल्यू वगैरह लिखनी है मनी वाले चैप्टर में, तो आप वो बना दो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट्स बनाने देने हैं, जैसे मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मेथड्स ऑफ मेजरिंग में मैं ऐसे फ्लो चार्ट बना सकती हूँ। ठीक है, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो ये मेरा फ्लो चार्ट बन गया। किसमें? जहां पे भी रिक्वायरमेंट है ना। देन राइट आंसर इन पॉइंट्स व्हेन वेरेवर पॉसिबल। ठीक है, ये सबसे बड़ा ट्रिक है। क्या है वो? ये चीज कि आपको कुछ भी आंसर लिखना है ना, पॉइंट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है नेशनल इनकम के ऊपर, अगेन नेशनल इनकम, तो आपको जैसे ये पॉइंट्स डले हुए हैं, ठीक है, आपको अपना आंसर लिखना है, तो हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। एक पॉइंट में आपने ये लिख दिया, एक पॉइंट में ये, दूसरे पॉइंट में ये, तीसरे ऐसे। आप पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखिए, क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो मेक श्योर कि आप ये पॉइंट्स में लिखें। तो अगर आप अपना आंसर पॉइंट में लिख रहे हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। देन हाईलाइट कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ही आंसर है, मान लीजिए मैंने आंसर लिखा है किसी टॉपिक पे, राइट। तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, तो मैंने उसको क्या किया? नीचे से ऐसे हाईलाइट कर दिया, राइट। देख लो, ये मेरा आंसर है, मैंने उसको पॉइंट वाइज लिखा है, सीक्वेंस में लिखा है, और मुझे लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर तो जल्दबाजी में चेक कर रहा है, तो मुझे दिखाना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी। ठीक है, मैं इसको, अगर मैंने ब्लू पेन से आंसर लिखा है तो मैं ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन कर दूंगी, ताकि एग्जामिनर उस पॉइंट को देखे और समझे कि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइट कर दीजिए। सो यू विल गेट रियली गुड मार्क्स। नाउ
अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स की. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टिप्स? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरलाइन कीवर्ड्स. अगेन, ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में पढ़ोगे तो क्या करोगे, कुछ ना कुछ मिस करोगे. ठीक है, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे. सो आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और 2 बार पढ़ना है. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ के नहीं छोड़ दिए कि मैं तो होशियार हूं, मैं तो समझ लूंगा. नहीं, आप उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए. ठीक है, तब जाके आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. राइट आंसर्स एज पर दी मार्किंग स्कीम. ठीक है, जो भी मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग लिखिए. मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का, तो उसके लिए आपको कितना, आधा पेपर या 4-5 लाइन लिखनी है. कोई क्वेश्चन है 7 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, तो आपको उसमें ज्यादा लिखना है. राइट, तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना है. नाउ यूज एग्जाम्पल एंड रियल लाइफ रेफरेंसेस. ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं मनी एंड क्रेडिट की, ठीक है, मनी वाले चैप्टर की, मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल उसमें लिख सकते हैं कि अभी हमारे कंट्री में क्या चल रहा है. ठीक है, इन्फ्लेशन को लेके अभी हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है अगर नेबर में तो हमारे उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है. ये सारी चीजें अगर आप अपने आंसर में डालोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स. राइट, फॉर 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चन, राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन लाइक बिफोर आई सेड ओनली. ठीक है, क्या बोला था मैंने कि आप इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर बॉडी लिखिए, फिर कंक्लूजन लिखिए. उसमें आप पाई चार्ट बना सकते हो, आप उसमें फ्लो चार्ट बना सकते हो, आप उसमें कुछ और ग्राफ या डायग्राम बना सकते हो उसको सपोर्ट करने के लिए. राइट, देन आप कहता है कीप योर हैंड राइटिंग नीट एंड प्रेजेंटेबल टू योर पेपर वेल. मतलब इसका सिंपल सा मतलब है अपनी हैंड राइटिंग क्लीन रखिए. अगर आप कुछ भी जल्दबाजी में लिख रहे हो और टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, वो तो गोला बना देंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे. राइट, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी हैंड राइटिंग को क्लीन रखें. आपका जो आंसर पेज है, आंसर शीट का पेज है, उसको क्लीन रखें. कुछ भी यहाँ गपर वपर ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना, आपको बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रखना है. अगर आपको लग रहा है कुछ आपको सॉल्व करना है, कुछ भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, तो अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज में जाके आप रफ वर्क लिख के उसमें अपना स्ट्रक्चर वगैरह सब क्लियर बना सकते हैं. ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हो. And if you have any doubt, feel free to comment down. Thank you.